ओए होए होए, कल मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। इसकी बहन का। आपने सुना होगा चोर घर में घुसकर चीजें चुरा के ले जाते हैं, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि कोई स्कैमर आपका अकाउंट खाली करने आया और उल्टा खुद पैसे भेजकर भाग जाए। इसकी बहन का नमन। नहीं ना, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक बहुत ही शातिर ऑनलाइन स्कैमर ने मुझे फंसाने के लिए कॉल की, लेकिन दोस्तों उस बेचारे को क्या पता था कि उसका पाला एक ऐसी लड़की से पड़ने वाला है जो उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल कस्टमर बन जाएगी। उसने सोचा था मैं उसको ओटीपी दे दूंगी, अन्नी दया बचिया, लेकिन 15 मिनट बाद वो खुद दुआ कर रहा था कि मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूं। कैसे हुआ, चलो शुरू से बताती हूँ। फोन की घंटी बजती है। स्कैमर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं कंदुकी लॉटरी लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपने पूरे 25 लाख रुपए की बम्पर लॉटरी जीत ली है। मैं हैरानी से हैं किया 25 लाख? एक मिनट भाई, मैं तो कोई लॉटरी डाली ही नहीं थी। ये वही लॉटरी है ना जो लोगों को अचानक फोन पर मिल जाती है। स्कैमर कॉन्फिडेंस से। जी जी मैडम, बिल्कुल वही, बस एक छोटे से प्रोसेस है। आपको सिर्फ 5,000 रुपए फाइल चार्ज और गवर्नमेंट टैक्स के लिए भेजने हैं। इसके बाद 10 मिनट में 25 लाख आपके अकाउंट में। मैं अचानक उदास आवाज बनाकर, भाई 5,000? मेरे पास तो 50 रुपए भी नहीं है। मेरी मुर्गी भी कुछ दिन से बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप एक काम करें ना, आप 25 लाख में से 5,000 काट लें और बाकी के 24,95,000 मुझे भेज दें। आप तो इतने अच्छे इंसान लग रहे हैं। स्कैमर परेशान। मैडम आप मेरी बात समझी नहीं, सिस्टम ऐसे अलाउ नहीं करता। पहले पेमेंट करनी होगी, किसी से उधार ले ले। मैं उधार किससे लूं भाई? पड़ोस वाली नसरीन आंटी से। वो तो पिछले महीने मेरा बर्तन ले गई थी, अभी तक वापस नहीं किया। आप उनको जानते हैं क्या? स्कैमर गुस्से को कंट्रोल करते हुए। मैडम मुझे नसरीन आंटी से कोई लेना देना नहीं है, आप बस ये बताएं आपको 25 लाख चाहिए क्या नहीं? मैं सीरियस हो गई, बोली चाहिए तो है, लेकिन एक बात बताओ, ये 25 लाख कैश मिलेंगे या बैंक में आएंगे? क्योंकि मेरे एरिया वाले बैंक का मैनेजर ना मुझे देखते ही कहता है काउंटर नंबर 3 पर जाएं। कहीं आपके पैसे भी उसी काउंटर पे तो नहीं मिलेंगे? 2 सेकंड के लिए फोन बिल्कुल खामोश हो गया, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, स्कैमर मैडम बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। बस जो ओटीपी आपके फोन पर आई है वो मुझे बता दीजिए। मैं, अच्छा ओटीपी आ गया है, रुको जरा मैं देखकर बताती हूँ। 2 सेकंड का पॉज। यहाँ लिखा है ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करें। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही, फिर उसने दांत पीस कर कहा, स्कैमर ने, मैडम वो वार्निंग है, उसके पीछे जो नंबर लिखा है वो बताएं। मैं, अच्छा नंबर, रुकिए 987। मैं जानबूझकर बीच में रुक गई। स्कैमर जल्दी से, हाँ हाँ फिर आगे आगे। मैं, एक मिनट, अब मुझे स्क्रीन धुंधली दिख रही है, लगता है फोन गंदा हो गया है, मैं इसे धो कर आती हूँ। स्कैमर जोर से चीखते हुए, अरे नहीं फोन मत धो, ये खराब हो जाएगा। मुझे उसकी आवाज सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। फिर वो थोड़ा संभल कर बोला, स्कैमर, मैडम मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, बस उस पर क्लिक कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा, क्लिक? भाई मेरी उंगली पर ना चोट लगी हुई है, आज क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है। फिर मैंने फौरन कहा, एक काम करो आप ही मेरे घर आ जाओ, आराम से चाय पियेंगे, मुर्गी का सूप पियेंगे, फिर मिलकर ये ओटीपी वाला खेलेंगे। इस बार फोन की दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मुझे लग रहा था शायद उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी थकी हुई आवाज आई, स्कैमर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके 5,000 भी नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं फौरन बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, अभी तो मेरे 25 लाख की लॉटरी लेनी है और मेरी मुर्गी का इलाज भी करवाना है, इतनी देर से मेरा टाइम भी वेस्ट किया है। स्कैमर कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम सच बताऊं ना, कोई लॉटरी है ना 50 लाख।
माफ कर दे बहन। मैंने फौरन हैरान बनकर कहा, मतलब इतनी देर से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? रुको, अभी साइबर क्राइम वालों को कॉल करती हूँ, तुम्हारा नंबर भी मेरे पास है। ये सुनते ही उसकी सांस ही रुक गई। स्कैमर घबरा कर बोला, नहीं नहीं मैडम, पुलिस को मत बताना, मैं आपको अभी 2,000 रुपए भेज देता हूँ, बस मेरी तरफ से इस बात को यही खत्म कर दे। मैंने कहा, सिर्फ 2,000? मेरी मुर्गी का इलाज भी महंगा है। स्कैमर लगभग रोते हुए बोला, मैडम मेरे अकाउंट में इतना ही बचा है, खुदा के लिए बस ये ले लो और मेरा नंबर ब्लॉक कर दो। इतने में ट्रिंग ट्रिंग मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आई, रिसीव 2,000 रुपीज। मैंने नोटिफिकेशन देखी, फिर फोन का स्पीकर ऑन करके मुस्कुराते हुए कहा, पैसे रिसीव हो गए हैं भाई, अब जाओ। आज से किसी और को बेवकूफ बनाने से पहले 2 बार सोचना। उसने बिना कुछ सोचे फौरन कॉल कट कर दी। बेचारा स्कैमर मेरा अकाउंट खाली करने आया था। असल जिंदगी में अपना OTP पिन या बैंक डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर मत करना। और अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।